बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की वीडियो में आपको शामिल कहते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त जो वो सजेशन मुझे दे रहे थे कि यार आप ऐसा करो, जल्दी से जाओ ऑर्थोपेडिक को बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो उन दोस्तों को जो है वो मेरी सिचुएशन का इल्म नहीं था। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो एक्सरसाइज है इनके फिजियोथेरेपिस्ट को मिलने के बाद हमें जो उन्होंने सजेस्ट की थी वो क्या थी और उसका मकसद क्या था और वो क्यों उन्होंने की जो इनके इल्म मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बेशक ये मुकम्मल ना हो लेकिन जितना इंशाल्लाह होगा वो मतलब सही वाला होगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी सिचुएशन आपको बताता चलूँ। और मेरी सिचुएशन की जिस तरह से इस टाइम के जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के बाद जो बोन मेरी फ्रैक्चर हुई थी वो ये वाली हुई थी, यानी कि यहाँ से बोन एक आती है, हड्डी की मेन जो बोन होती है यहाँ से आके यहाँ पे टर्न होके फिर जो रीढ़ की हड्डी की बेस होती है उसके साथ उसको फ्यूनरल मेरा ख्याल है इस तरह से कहते हैं, कई लोग जो है उसको लेग की नेक कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो फ्रैक्चर हुई थी। इसके फ्रैक्चर होने की वजह से ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर मैं यूं मूव करूं, उठने की कोशिश करूं या टांग को हिलाने की कोशिश करूं तो सारा जो है वो यहाँ से होकर मसल्स पे जो स्ट्रेच पड़ता है और हड्डी ने भी जो है यहाँ से मूव करना होता है। तो उसकी वजह से सारा वज़न यहाँ पे आ रहा था। तो लेग की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से फिर जितने मसल्स थे वो भी नहीं हो रहे थे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरी जो ये हड्डी फ्रैक्चर हुई थी इसके ऊपर डायरेक्ट चोट नहीं लगी थी। जो चोट लगी थी वो लगी थी मेरे घुटने के ऊपर, यानी कि अगर ये घुटना हम इमेजिन करें नीचे दूसरी टांग इनकी, तो घुटने की इन साइड पे जो है वो बाइक आके लगी है जहाँ इनके दर्द जो मुझे बता रहा है, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल होश नहीं था। यहाँ से फिर प्रेशर आया पीछे इनके यहाँ पे, इसकी जो ये जगह है, और फिर जो है ये जो जॉइंट था इसके साथ वाली हड्डी जो होती है वहाँ से जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी आप उठ के नहीं दिखाते हो, आप दिखाते नहीं हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसका बंदा क्या दिखाए, अंदर का तो बंदा दिखा नहीं सकता। और जो ऑपरेट हुआ हुआ है वो मेरी लेफ़्ट साइड, इनकी राइट साइड पे हुआ हुआ है, टांग की राइट साइड पे। तो ऑपरेट भी क्या दिखाना होता है जी, उन्होंने काट के तो ऊपर स्टिचेस लगाए हुए हैं, तो 21-22 स्टिचेस हैं ऑलमोस्ट। तो अभी इसकी वजह से जो है मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है, टांग जो है बिल्कुल नहीं मूव कर रही। जो लेफ़्ट वाली टांग है वो जो है वो मूव हो सकती है, बाजू वगैरह मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कोई बॉडी पार्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता। इनके ये मतलब पेट नहीं मूव कर सकता, टांग नहीं मूव कर सकता। तो जब मुझे उठ के बैठना होता है तो मैं खुद मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे जो है वो हेल्प आउट करता है कोई ना कोई पर्सन। अभी जो है वो कासिम मुझे हेल्प आउट कर रहा है। कासिम बिठाओ मुझे, यानी कि यहाँ से मुझे इस तरह से ये पुश करेंगे, फिर मैं अपने आर्म से जो है वो इस तरह से सपोर्ट कर लूँगा, और उसके बाद जो है पीछे तकिए वगैरह पिलोज वगैरह रख के तो मुझे यहाँ पे जो है वो मतलब रुक जाता है बंदा, सपोर्ट लेके जैसे वो टेक लग जाती है। और उस तरह जो है वो बैठ के, तो जितने भी आप लोगों ने मुझे देखा बैठे हुए या मतलब कुछ खाना पीना हो तो इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन अभी जो है वो अभी हम आज जा रहे हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज के लिए हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले मुझे, अगर मैं इस तरह से बैठूंगा तो मैं अपनी टांग मूव नहीं कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी टांगों को जो है वो इस डायरेक्शन में इनके 4 पीस से बाहर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जो है मुझे कासिम ही हेल्प आउट करेगा। ये वाली मेरी टांग जो है बैंड भी हो सकती है, और इससे जो है मैं थोड़ा बहुत कोई कुछ अपना जो है वो वज़न थोड़ा बहुत उठा सकता हूँ, बाकी का वज़न जो है बाजों से उठा सकता हूँ। तो मैं खुद को जो है वो थोड़ा सा रोटेट करूँगा, और जो मेरी ये वाली टांग है इसको मैं खुद मूव नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए जो है मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। टांग जो है वो कासिम अब जो है वो सपोर्ट करेगा मुझे इस तरह से, यानी कि इसको इतने एहतियात से करना होता है कि अगर वहाँ से मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे ज़रा सा भी जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है, मूवमेंट क्या कहते हैं इसको कासिम, इधर इंक्लाइन प्लेन की मूवमेंट है तो अगर वहाँ की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे मूवमेंट आई तो यहाँ पे दबाव भी ज़्यादा आएगा, चाहे मूवमेंट हल्की हो, और उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेट भी यहाँ पे और हड्डी भी जो है यहीं से फ्रैक्चर है। चलो कासिम, तो हम इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे खुद को ऐसे, बस। और अब जो है वो सेकंड स्टेप ऐसे देखना, इसकी मूवमेंट जो है वो हमने इतनी करनी है कि मेरा घुटना जो है वो 4 पे से थोड़ा सा आगे चला जाए, ताकि अगर मेरा पैर नीचे को आए या घुटना बेंड हो तो घुटना जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए। बस थोड़ा बड़ा गया, इसको इस तरह से करो, सीधा भी करना है, बस रुको। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा गया। तो अभी जो है वो मेरे घुटने की क्या सिचुएशन है मैं ज़रा वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम मेरा घुटना जो है वो स्वेल हुआ हुआ है, और ये जो निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है तकरीबन ये 1.5 माह पुराना निशान है। तो ज़ख़म वगैरह जो है वो हो चुका कवर, लेकिन ये कि अंदर जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये स्ट्रेच्ड है, और अंदर जो है वो भी काफ़ी दर्द जो है वो बाकी है। तो एक्सरसाइज के लिए हमें जो है वो करना इस तरह से पड़ेगा कि डे 1 में जो है मैंने दोनों टांगें नीचे की थी, तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे इस टांग पे इधर ज़ख़म है एक, तो उसमें से ना ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर जो है वो ज़्यादा खून नहीं आता है।
तो इसलिए जो है वो यहाँ का जिस्म जो है वो इस चीज़ का आदी नहीं है। तो ब्लीडिंग शुरू हो गई, इसलिए अब ये वाली टांग जो है मैं ऊपर रखूँगा, ये वाली टांग जिसकी एक्सेस करनी है इसको जो है वो नीचे लटकाऊँगा। तो इसको जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कासिम जो है वो नीचे को लूज़ करेगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा। मतलब आज के दिन का पहली बार ये बेंड हो रहा है। अब यहाँ पे आके जो है मुझे स्ट्रेच फील होना शुरू हो गया, यानी कि इस चीज़ का और उसके अलावा यहाँ पे स्किन का। उसकी रीज़न ये है कि मसल्स जो है वो बिल्कुल नहीं मूव करते हैं। उप स्टॉप करो यार, मसल्स जो है वो बिल्कुल नहीं मूव करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे मसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच पैदा हो जाता है, और मसल जब मूव करवाएं हम तो वो ऐसा लग रहा है जैसे स्किन के साथ से जो है वो रगड़ खा के या उतर रहे हैं साथ से, ऐसा लग रहा है। चलो बस अब यहाँ पे जाओ मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, इसलिए हम इसको वापस को करेंगे इस तरह से। और ना टांग जो इससे ऊपर जा सकती है और ना ज़्यादा नीचे जा सकती है अभी, लेकिन आहिस्ता इससे ऊपर पहले जाती ये वाली पाँव जब इससे ज़्यादा ऊपर जाता है, जैसे ये इससे ऊपर जाती थी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है फिर। एनी हाउ, तो अभी जो है वो इसको नीचे लेके जाते हैं दोबारा से, स्लोली स्लोली। ये जब आर्थोपेडिक बस करो ज़्यादा जल्दी, जब आर्थोपेडिक ने करवाई थी तो उसने तो एक बार मेरी तौबा करवा दी थी, लेकिन ये कि अब काफ़ी हद तक बेटर है, क्योंकि आज जो है वो डे 4 है हमारा इस सेम एक्सरसाइज का। और सॉरी कि आप लोगों को जो है मैं अपनी नंगी टांग दिखा रहा हूँ, जाने तो नीचे। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको रोटेट करते जाएंगे, मतलब इसकी एक्सरसाइज होती जाएगी, तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती जाएगी, इनके मसल के अंदर ना वो ज़्यादा नीचे तक जा सकता है, पहले से काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जो है वो जा रहा है। और अब जब मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं खुद से उठाऊँ, इवन दो उसमें दर्द होता है, लेकिन अगर ये दर्द ना फील किया जाए, मतलब अगर ये दर्द ना बर्दाश्त किया जाए, तो फिर शायद जो है वो हम मुस्तकबिल में काफ़ी ज़्यादा तंग हों। और हमने जो है वो अज़ानों का वक्फ़ा लिया, मगरिब की अज़ान हो रही थी, तब तक जो है मैं बीच बीच में इस तरह से जो एक्सरसाइज करता रहा था। और इस टाइम ये सिचुएशन है कि मेरा पैर जो है वो तकरीबन स्वेल होने लग पड़ा। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है किस तरह से जो है वो रेडिश हुआ हुआ है। तो इसका ये होता है कि हमारा जो पैर है वो नीचे जब हम चल रहे होते हैं तो प्रेस हुआ होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो काफ़ी हद तक पंप होकर वापस जा रहा होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जब पंप नहीं हो रहा। ये तो देखो, तो पैर पाँव जो है वो इसके अंगूठे इस टाइम जो है वो तकरीबन नीले जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं। तो कासिम साहब जो है वो इसको अब दबाएंगे, हाँ जी चले ऐसे दोनों हाथों से वो उसकी फिंगर्स और वो सारा कुछ। इससे ये होता है कि ब्लड जो है वो वापस पंप हो जाता है, और इसकी जो वो स्वेलिंग है वो ज़रा कम हो जाएगी, और ब्लड जो है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वापस को जो है वो पंप हो जाएगा। जब पैर नीचे हमारा आता है तो उससे ये होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मूवमेंट हमेशा लिक्विड जो है वो निचली साइड पे बहता है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा नीचे को आ जाता है, पैरों वाली साइड पे ज़्यादा आ जाता है। ये दुबाने से जो है वो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया, और इसमें दुबाने में काफ़ी एहतियात करना पड़ता है कि पैर जो है वो रोटेट ना हो, क्योंकि अगर पैर रोटेट होगा तो इफेक्ट जो है वो सीधा पैर इस तरह या इस तरह रोटेट ना हो। हाँ। करके दिखाते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं रहने दो, बताने में काफ़ी है। तो इस तरह से जो है वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा जो है वो मालिश वगैरह कर लेते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रह जाते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों के लिए जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आप लोग जो है वो हमारे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों अहबाब के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है अगर किसी करीबी को कोई मसला बना हो तो उनको थोड़ा सा इल्म हो सके कि किस तरह से जो है वो अगर किसी को मसला बने तो आर्थोपेडिक क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर उन्होंने एक्सरसाइज करवानी है तो कितनी जो है वो एहतियात ज़रूरी है, उसके लिए जो है वो कितनी हेल्प आउट करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें आप। अल्लाह हाफ़िज़।